12वीं के साथ सिलेक्शन सबसे इजी होता है। मम्मी के पास कोई 1 लाख ऐसे इंस्ट्रूमेंट था पार्लर में, तो मम्मी ने फीस भरने के लिए उसको ही बेच दिया। ऐसे आप लोग रेगुलरली अगर उस पर ध्यान ही नहीं दोगे जो आपने आज पढ़ा है, तो आपका ब्रेन ऐसे सोचेगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पता नहीं था कि हॉस्टल के अंदर कुंडी लगा के सोना अलाउड नहीं है। जी, टॉपर्स कितने फ्री माइंड होके सोना होता है। जैसे ये सोती थी ना, सोते टाइम भी पढ़ने के बारे में सोचती थी। जो टॉपिक आपका गलत हुआ ना, उसके आसपास वाले 2-3 टॉपिक और देखो। मैं रोती थी तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती थी। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर की नीट एवं जेई सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला चलता जा रहा, रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और आज हमारे साथ हैं 3 बेटियां जिन्होंने कक्षा 12वीं के साथ नीट 2022 को क्रैक किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में विद 12। तो मोस्ट राइट में है रुद्राक्षी शर्मा लक्ष्मणगढ़ सीकर से, जिसने ऑल इंडिया लेवल पे 349 ओवरऑल रैंक और जनरल ईडब्ल्यूएस में 3030 रैंक हासिल की। उसके बाद में है वादी चौधरी हिसार हरियाणा से, जिसने नीट 2022 में 606 मार्क्स का स्कोर हासिल किया है। और उसके बगल में है कुमकुम भी हिसार हरियाणा से है, आपने 633 मार्क्स का स्कोर हासिल किया है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले फर्स्ट राउंड में सभी बच्चे अपने बारे में, परिवार के बारे में बताएं। मेरा नाम कुमकुम है, पापा का नाम राजेश कौशिक, मम्मी का नाम सुमन शर्मा। हम घर में 7 सदस्य हैं और हरियाणा के हिसार में एक छोटे से गांव के रहने वाली हूँ। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। गांव का नाम भी बताएं, छोटा सा गांव है तो। गांव का नाम खांडा खेड़ी, जी, हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। दादा दादी, मम्मी पापा और एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। तो मेन मोटिवेशन तो मुझे मम्मी से मिलता है जी। मतलब पापा का इतना ध्यान नहीं रहता, पापा ऑफिस के काम में ज़्यादा बिजी रहते, बाहर के काम में जी। तो हमारा कोई नहीं, हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारी रहती है। पापा बाहर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, मम्मी घर की जिम्मेदारियां निभा रही है। मम्मी के होते हुए पता ही नहीं लगता फीस किधर से कब को आई। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बताएं। मेरा नाम वादी चौधरी है और मेरे पापा का नाम ओम सिंह है और मेरी मम्मी का नाम अनीता है। मेरा एक बड़ा भाई है और हम चारों बुडाना से हैं, जो हिसार के अंदर एक गांव है और अभी हिसार में रहते हैं। मेरा मोटिवेशन जो मैंने 12th के साथ नीट क्रैक किया कि जब तक हम लोग घर में स्टडी करते हैं तब तक हमें इतनी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती जो पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, लेकिन जब हम हॉस्टल में आते हैं तो हमें उन सारी चीज़ों का पता लगता है और वो मोटिवेशन अंदर से आती है कि हमें उनके लिए कुछ करना ही है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। मेरा नाम रुद्राक्षी शर्मा है, मेरे पापा का नाम मुकेश शर्मा, मेरी मम्मी का नाम अनीता शर्मा है। पापा एक शॉपकीपर है। मेरे घर पे मेरा छोटा भाई, मेरी दादी और मम्मी पापा रहते हैं। बड़ी बहन निफ्ट जोधपुर में है। और मेरा मेन मोटिवेशन मेरे घर वाले रहे हैं। जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं उन्हीं को फ़ोन करती थी और वो मुझे हर चीज़ के लिए हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया कि कोई भी दिक्कत हो अच्छा ही होगा सब कुछ। बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं तीनों बच्चे साधारण परिवारों से हैं, कक्षा 12वीं के साथ नीट क्रैक कर रहे हैं और तीनों ही हॉस्टलर हैं, हॉस्टल कैंपस में तीनों रहे हुए हैं। तो सबसे पहला राउंड तो अपन हॉस्टल की बातें, अच्छी मेमोरीज आपकी शेयर करें। उससे पहले क्यों नहीं नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक एक टिप्स आपकी तरफ से हो जाए कि रुद्राक्षी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप बहुत अच्छी स्कोरर रही हैं, 690 नंबर का स्कोर आपने हासिल किया है। बताएं 12वीं के साथ नीट में टॉप ऑल इंडिया रैंक्स में आने के लिए क्या टिप्स आप बच्चों को देना चाहेंगे? 12वीं के साथ सिलेक्शन सबसे इजी होता है। बस जो आपको क्लासेस में पढ़ा रहे हैं उसको आकर के रिवाइज़ कर लो, उसको पढ़ लो अच्छे से। जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसकी अच्छे से तैयारी करके टेस्ट दो। उसमें जैसा भी स्कोर बन रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान न देकर जो क्वेश्चंस गलत हुए उन पर फोकस करो, उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करो और अपने टीचर से एडवाइस लेते रहो। जैसे भी कोचिंग वाले बता रहे हो उन सब चीज़ों को फॉलो करो और आराम से 12th के साथ सिलेक्शन हो सकता है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बातें रुद्राक्षी ने बताई कि रूटीन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहो और टेस्ट देने के बाद टेस्ट में जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसका एनालिसिस करो, उनको आप क्लियर करो तो आगे बढ़ना सुनिश्चित होता है। यस, वादी चौधरी बताएं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मतलब जो टॉपर्स होते हैं उनका भी कभी कभी डाउनफॉल हो जाता है, तो उसमें भी मेन रीज़न बहुत सारे होते हैं कि जैसे जो टॉपर्स होते हैं उनमें कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत होता है और उस वजह से ऐसा भी हो सकता है। कभी आप में भी आया ओवर कॉन्फिडेंस? हाँ, यस सर, आपने मुझे बोला भी था कई बार। तो मतलब वही मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स जो होती है तो ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान हो जाता है कुछ? यस सर, होता है। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि रुद्राक्षी से रैंक आपने कई बार प्लस लिए हैं। यस सर। है ना? हाँ। 11वीं में लिए हैं।
Yes, ज़्यादा? हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। नेक्स्ट। मेन तो ये रहता है कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो भी आपका अगर मान लो गलत हो गया, तो जो टॉपिक आपका गलत हुआ ना, उसके आसपास वाले 2-3 टॉपिक और देखो, क्योंकि आपका वो टॉपिक गलत हुआ है तो अगली बार अगर उनमें से कोई गलत होता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, आपकी उस टॉपिक पे पकड़ हो जाएगी। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही टॉपिक साथ के साथ कवर होते रहेंगे, तो उससे सिलेबस भी बाइंड अप हो जाएगा और रिवीजन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छा, आपने तो ठीक वैसा ही ट्रीटमेंट बताया है जैसे एक कैंसर सर्जन ऑन्को सर्जन बताता है। ऑन्को सर्जन कहता है कि गांठ हो गई तो गांठ के पास के एरिया को भी पूरे को रिसेक्ट करके निकालिए। तो कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उस क्वेश्चन के आसपास के टॉपिक्स भी आप क्लियर करें। जैसे हमारे एक टीचर ने हमें बताया था कि हम लोग ऐसे मॉर्निंग में स्टडी करते हैं, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, उसके बाद शाम को एक मतलब ऐसे बायो की लैंग्वेज में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ब्रेन में ना एक स्टिमुलस होता है कि आपके ब्रेन में ऐसे पता चलेगा कि हमने ये पढ़ा है। अगर आप उसको वापस से रिवाइज़ नहीं करोगे तो सोते टाइम ना आपका ब्रेन ऐसे फंक्शन करेगा कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको थोड़ा थोड़ा डिलीट करते रहो। ऐसे आप लोग रेगुलरली अगर उस पर ध्यान ही नहीं दोगे जो आपने आज पढ़ा है, तो आपका ब्रेन ऐसे सोचेगा कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे थोड़े दिनों में आप लोग वो भूलने लगोगे। और ये तो ब्रेन को बताते रहो कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो ब्रेन को जगाते रहो, सोए नहीं। रुद्राक्षी, लक्ष्मणगढ़ गांव के आप रहने वाले हैं, बाद में आप हॉस्टल में रहे, जब ट्रांसपोर्ट की समस्या रही तो हॉस्टल के कोई एक्सपीरियंसेस जो आप साझा करना चाहें, क्योंकि हॉस्टल बच्चे के लिए हमेशा मेमोरेबल होता है। जी सर, हॉस्टल में मैं आई थी 12th क्लास में, तो मेरा सेकंड डे था। जी तो मेरी रूममेट स्टडी हॉल गई हुई थी और जी। मेरे को पता नहीं था कि हॉस्टल के अंदर कुंडी लगा के सोना अलाउड नहीं है। जी तो मैं कुंडी लगा के सो गई। उसके बाद मेरी नींद खुली तो मैंने सोचा मैं कुंडी खोल दूँ, वो आएगी। मैं उठी, कुंडी खोलना मैं भूल गई, बाकी मैंने चादर ओढ़ ली, जी। मेरी बुक साइड में रख दी, बाकी सब काम कर लिया और मैं वापस सो गई। जी सुबह उठी तो रूममेट नहीं थी। मैंने सोचा मैंने उसी के लिए रात को उठ के कुंडी खोली थी, वो आई नहीं। हाँ। उसके बाद में मैं बाहर गई तो पता चला मैंने कुंडी लगा रखी थी। रूममेट आए रूम पे तो फिर जगह नहीं आप? हाँ, रूममेट आई थी तब सबने जगाया, वार्डन मैम ने भी जगाया, पर मेरी सबने नींद नहीं दरवाजा खुली। खटखटाया लेकिन आप जगह नहीं। मीन्स अपन कह सकते हैं, ये भी देख सकते हैं टॉपर्स कितने फ्री माइंड होके सोना होता है, कितनी गहरी नींद आती है। जैसे कहते हैं ना घोड़े बेच के नींद आती है, उस तरह की नींद बच्चों को आती है अगर आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करते रहें और बेस्ट एफर्ट करने के बाद में एकदम कूल होकर सो जाएं। और एक अच्छे बच्चे के लिए अच्छी स्कोरिंग के लिए हमेशा अच्छी नींद आवश्यक है, जिसका एग्जाम्पल रुद्राक्षी ने दिया। बहुत अच्छा। नेक्स्ट हॉस्टल एक्सपीरियंसेस शेयर करें वादी चौधरी। अब जैसे हम लोग 11th में आए थे तो कुमकुम मेरी रूममेट थी, हमारा 3 सीटर का रूम था। तो हम लोगों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी आते ही कि हम लोग तीसरी कोई किसी भी रूममेट को ना टिकने ही नहीं देते थे रूम में। कोई भी मैम अगर किसी पेरेंट्स को लेकर आती तो हम जो थर्ड बेड होता था उसको उठा देते थे कि कहीं गलती से आ ना जाए। थर्ड बेड को गायब करते थे या खड़ा कर देते थे? खड़ा कर देते जी सर। जी। लेकिन कई बार हम देखते हैं मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं तो शुरू में कॉमन रूम मिलता है। SMS मेडिकल कॉलेज में डोम मिलता है, उसमें काफ़ी सारी बच्चियों को एक साथ रहना होता है शुरू में, तो वो प्रैक्टिस हॉस्टल लाइफ में हो जाती है। कुमकुम शर्मा। इंटरेस्टिंग तो वादी की है मेरे पास मोमेंट। जी जैसे ये सोती थी ना, सोते टाइम भी पढ़ने के बारे में सोचती थी। जी तो मैं इसको उठाने जाती तो फिर कई बार तो क्या बोलती है, एक बार का मुझे याद है, मैं इसको उठाने की कि वादी उठ जा। हाँ। कहती इसके अंदर ग्रोथ डिफरेंशिएशन से हो जाएगी। मैं कह रही क्या उठ जा, मैं उठा रही हूँ, तूने बोला था उठा देना। बोली अरे तुझे बोला तो इसके अंदर ग्रोथ डिफरेंशिएशन से हो जाएगी, कर ले अपने आप। मतलब सोने के बाद भी क्वेश्चंस बोल रहे हैं। बहुत अच्छा। ये भी अपने आप में एक स्पेसिफिक फीचर होता है, जब आप लोग कहते हैं ना रग रग में, वैसे हर समय आपके दिमाग में एग्जाम कंपटीशन रहता है। सर मैंने एक दिन कुमकुम को पीट कर बिठाया और मैंने कहा कि पिटाई मारी? सर ये ऐसे ना सुनती नहीं थी, इसको जी। थोड़ा सा सुनाना पड़ता था तो इसने पहले। रिएक्शन नहीं दिया? नहीं ऐसे तो सीधी शरीर सी में है। भी कुछ आपसे हल्की लगती है? जी नहीं सर। तो फिर मैंने इसको कहा कि मुझे से ना मैं स्कोर डाउन चल रहा था टेस्ट सीरीज़ में, तो मुझे डिमोटिवेशन हो रहा था। फिर जैसे मुझे अच्छे से एनालाइज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको बोला कि मेरे एक पेज पर जो तुझे जो जो कमियां लगती हैं वो सारी लिख दे। जी इसने मेरा पूरा एक पेज भर दिया सर। जी। अनंत कमियां लिख दी? यस सर। फिर मैंने उसे एक नोटबुक में चिपका लिया जो मैं हर रोज़ डेली खोलती थी। जी। तो फिर मैंने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। वेरी गुड। मीन्स ये आपके लिए सुधारक के रोल में आ गए। तो बताएंगे क्या क्या कमियां लिखी थी?
सर इसने लिखा था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ और जल्दी से डीमोटिवेट हो जाती हूँ, गुस्सा गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जी, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें। सारे पॉइंट इसने एनालिसिस करके लिखे क्योंकि आपके रूममेट हैं तो एक एक नब्ज को आप जानते हैं। तो अब चलते हैं डिस्कशन के लास्ट राउंड पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपने अलग अलग तरह के नीट के टिप्स बताए, हॉस्टल लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए। कोई और चीज़ घर परिवार के बारे में जो आप दर्शकों तक शेयर करना चाहें? पहले हमारी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, जी, तो फिर मम्मी भी इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी क्योंकि मम्मी पापा नहीं थे, बचपन में ही डेथ हो गई थी। जी, तो फिर पापा ने ओवरनाइट शिफ्ट करके बहुत ज़्यादा मेहनत करके, पापा 3-3 4-4 दिन तक घर नहीं आते थे, तो पापा ने मम्मी को पार्लर का काम सिखाया। मम्मी के पास कोई 1 लाख ऐसे इंस्ट्रूमेंट था पार्लर में जो काम आता है, तो मेरी इधर की फ़ीस भरनी थी, घर में इतने पैसे थे नहीं, तो मम्मी ने फ़ीस भरने के लिए उसको ही बेच दिया। बहुत ही संवेदनशील इमोशनल बातें कुमकुम शर्मा बता रही है कि किस तरह परिवार ने स्ट्रगल करके परिवार को चलाया और बच्चों को पढ़ाया। लेकिन आज मम्मी मान रही होगी कि वो मशीन बेचना सार्थक साबित हुआ। हाँ। वो मशीन रख लेते और फीस नहीं भरते तो शायद कोई कमी रह जाती। हाँ, और आज बच्ची बेझिझक पढ़ती हुई 12th के साथ डॉक्टर बन रही है, तो परिवार का संघर्ष भी पूरा काम में आ रहा है। मैं इससे परिवार के संघर्ष को सलाम करता हूँ। नेक्स्ट, वादी चौधरी, एनी अदर एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस? जब भी मेरे पेरेंट्स मिलने आते थे मुझे, तो मेरी मम्मी का मोटिवेशन में बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरी मम्मी मुझे भी और मेरे साथ साथ मेरी फ्रेंड्स, मेरी रूममेट्स को भर भर के मोटिवेशन देती थी। मीन्स सभी का मोटिवेशन बहुत अच्छा सर, कंप्लीट। मेरी मम्मी ने ओम शांति की क्लासेस ज्वाइन की थी। उसके बाद मम्मी के बिहेवियर में, मम्मी की थिंकिंग में इतनी पॉजिटिविटी आई, और वो मम्मी ने मतलब ऐसे हर किसी में बांटनी चाहिए। इवनिंग क्लासेस होती थी असेंबली, उसमें पीयूष सर इतनी अलग अलग तरीके की मोटिवेशन की चीज़ें सुनाते थे, तो मैं उसको सेम घर पे बताती थी। तो मम्मी बोलती कि पीयूष सर भी लगता है ओम शांति से इंस्पायर्ड है और उनकी क्लासेस लेते हैं। बिल्कुल, ओम शांति तो शब्द ही हमने सुना, क्लासेस नहीं ली, लेकिन नो डाउट एक चीज़ मानना है कि दुनिया की जीने की, आगे बढ़ने की, मोटिवेशन की कॉन्सेप्ट्स घूम फिर के सब सेम ही होती हैं, और इसलिए वो कॉन्सेप्ट्स पे अपन चलते हैं तो ये लगता है कि चीज़ों में सिमिलरिटी आ रही है। नेक्स्ट, लास्ट वन, रुद्राक्षी शर्मा, एनी स्पेशल थिंग यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस? मेरे को कभी भी कोई भी स्कूल में कम नंबर आए या कुछ भी हुआ, किसी भी चीज़ की टेंशन होती, नर्वसनेस होती, तो मैं जाके घर पे फ़ोन करती, तो मैं रोने लग जाती थी कभी भी छोटी छोटी बात पे। पर ये था कि मैं रोती थी तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती थी। मीन्स आपका कहने का है कि जब खुद को कोई भी तरह का स्ट्रेस होता है तो फ़ोन पे घर वालों के सामने रो लेते, अपना स्ट्रेस उन पे डाल देते और फिर जाके अपना पढ़ाई में लग जाते। तो ये बच्चे थे जिन्होंने नीट 2022 को क्रैक किया है, यहाँ तक कि 690 मार्क्स तक का भी स्कोर हासिल किया है। तीनों ही बच्चों ने 12वीं के साथ एक अच्छे माहौल में, एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ पढ़ाई करते करते सक्सेस हासिल की है और आज के दिन विनर बने हुए। सामान्य परिवारों से निकले हुए बच्चे इस तरह दिन रात मेहनत करके विनर बनते जा रहे हैं। ये हम सब के लिए, पीसीपी के लिए, प्रिंस के लिए गर्व का विषय है। नमस्कार।